Good morning children. Welcome back to English grammar class. This is Mamta Vora, your English grammar teacher. Now students, today we are going to understand a chapter 10, the 4 forms of verbs. Now before we proceed with this chapter, let us revise what are verbs. Verbs means what? Now verbs are action words. ये हमने previous chapters में भी इसके बारे में एक्सरसाइज की थी कि verbs यानी कि action word होते हैं, जो word से हमें action का पता चलता है, that is called as verbs. Now there are 4 main forms of the English verbs. English verbs के 4 main forms होते हैं. कौन कौन से हैं? Present जिसे हम कहते हैं V1, Past जिसे हम कहते हैं V2, पास्ट पार्टिसिपल जिसे हम कहते हैं V3 एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसे हम कहते हैं V1 ing. तो आपको इन सारे फॉर्म्स, वर्ब के जो फॉर्म्स है उनके नाम याद रखने हैं. जैसे कि प्रेजेंट को हम कहते हैं V1, पास्ट को कहते हैं V2, पास्ट पार्टिसिपल को कहते हैं V3 और प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम कहते हैं V1 ing. ताकि आगे जब हम एक्सरसाइज करें और उसमें अगर पूछा जाए गिव द V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो आपको पता होना चाहिए कि V2 यानी कि पास्ट फॉर्म लिखना है. अगर उसमें पूछा गया गिव द V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो आपको पता होना चाहिए कि V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल. ओके, क्लियर? सो नाउ लुक एट सम एग्जाम्पल्स. नाउ लुक एट द नंबर 1 एग्जाम्पल. आई डू माई वर्क. यहां पर है आई डू माई वर्क. ना सबसे पहले हमें इसमें से वर्ब पहचानना है. तो यहाँ पर वर्ब कौन सा है? डू. बिकॉज डू यानी करना, तो यहाँ पर एक्शन दिखा रहा है. डू क्या बता रहा है? एक्शन. सो डू इज अ वर्ब. अब वो कौन से फॉर्म में है? इट इज इन द प्रेजेंट फॉर्म, दैट इज V1. नाउ लुक एट नंबर 2. आई डिड माई वर्क. द फर्स्ट लेट अस रिकॉग्नाइज द वर्ब. इसमें से वर्ब कौन सा है? इट इज डिड. डिड यहाँ पर वर्ब है और डिड कौन से फॉर्म में है? इट इज इन द पास्ट फॉर्म. पास्ट फॉर्म मीन्स V2. नेक्स्ट नंबर 3. आई हैव डन माई वर्क. रीड द सेंटेंस केयरफुली. आई हैव डन माई वर्क. ना यहाँ पर वर्ब कौन सा है? डन. एंड डन इज इन विच फॉर्म? इट इज इन द पास्ट पार्टिसिपल, दैट इज V3 फॉर्म. नाउ लुक एट नंबर 4. I am doing my work. I am doing my work. यहाँ पर verb कौन सा है? Doing. और doing कौन से फॉर्म में है? It is in the present participle. Do जो है present और उसके पीछे हमने ing लगाया V1 प्लस ing. So do है V1 और उसके पीछे ing आया. So it is in the present participle. Okay students. Now before we do some exercise on this V1, V2, V3, V1 ing, you have to by heads this table. Now what is this? 3 forms of verbs. यहाँ पर एक टेबल है जहां पर लिखा है present यानी कि V1, past V2 and past participle that is V3. यहाँ पर हर एक टेबल्स में V1, V2 और V3 verbs के फॉर्म दिए गए हैं, तो आपको ये आने चाहिए. Okay, so let us look at some of these verbs. The first verb is asked. It is in the present tense. तो उसका past tense क्या बनेगा? asked का past tense asked. हम पीछे ed लगाएंगे. past tense में पीछे ed आता है और उसका past participle भी वही रहेगा asked. asked, asked, asked. call, called, called. Next, carry, carried, carried. हमने पीछे ed लगाया लेकिन y को यहाँ पर निकाल के ied लगाया है और ये सब कुछ हमने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा है कि कैसे होता है ये. नेक्स्ट क्लीन. क्लीन का पास्ट टेंस बनेगा क्लीन्ड, पास्ट पार्टिसिपल होगा क्लीन्ड. क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड. देन क्लाइम, क्लाइम्ड, क्लाइम्ड. कुक, कुक्ड, कुक्ड. क्राई, cried, cried. Dance, danced, danced. Has, which also means have. Has और have का उसका past tense क्या होगा? V2 form had और उसका past participle भी had ही रहेगा.
Okay students, so these are some of the few verbs which I have explained you. Similarly यहाँ पर जो नेक्स्ट पेज पे जितने भी verbs हैं इनको आपको बाय हेड करने हैं ताकि आप आगे की एक्सरसाइज इजीली सॉल्व कर पाओगे. नेक्स्ट दूसरे भी आगे पेज नंबर 26 एंड 27 पे भी काफी सारे वर्ब्स है जिसके आपको पास्ट V1, प्रेजेंट V1, पास्ट V2 एंड पास्ट पार्टिसिपल दैट इज V3 फॉर्म्स आपको पढ़ने हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, इफ यू नो ऑल द V1, V2 and V3 of these verbs, you will be easily able to solve this exercise. Okay students, now let us look at an exercise. The first exercise is write the V2 and V3 forms of the following verbs. यहाँ पर पूछा गया है कि आपको यहाँ पर verbs दिए गए हैं और उसके आपको V2 और V3 forms बताने हैं. Now what is V2? V2 means past tense and V3 means past participle. Now अगर हमने इस एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व करनी है तो हम क्या करेंगे, आगे जितने भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं हम उनको बाय हार्ट करेंगे. नाउ नंबर 1 इज कैरी. कैरी तो उसका V2 क्या होगा, पास्ट टेंस, उसका V2 होगा कैरी, कैरीड, Y निकल के होगा IED, क्योंकि पास्ट टेंस में हम नॉर्मली क्या लगाते हैं ID. और उसका V3 क्या होगा, कैरी का कैरीड, उसका भी वही रहेगा सेम, कैरीड. V1, V2 एंड V3. नेक्स्ट इज क्राई. क्राई का V2 बनेगा क्राइड. Y निकाल के हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी Y निकाल के हम लिखेंगे IED, CRIED, क्राइड. और उसका पास्ट पार्टिसिपल भी रहेगा क्राइड, क्राई, क्राइड, क्राइड. नेक्स्ट डांस. तो डांस में तो ऑलरेडी यहां पर ई है तो हमें सिर्फ क्या ऐड करना है, डी. डांस, डांस्ड. और उसका V3 फॉर्म क्या रहेगा, डांस्ड. पर यहां पर स्टूडेंट्स कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके V2 और V3 फॉर्म्स अलग बनेंगे. जैसे हमने यहाँ पर Y निकाल के IED लगाया था, यहाँ पर ऑलरेडी E है तो हमने D लगाया. लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसके V2 और V3 अलग हो गए. जैसे फॉर एग्जाम्पल ईट. ईट का V2 बनेगा एट, ATE, एट. और उसका पास्ट पार्टिसिपल दैट इज V3 फॉर्म बनेगा ईटन, EATEN. तो ऐसे कुछ वर्ब्स आपको याद रखने हैं, ईट, एट, ईटन. नेक्स्ट फॉल. तो फॉल का क्या बनेगा, पास्ट टेंस, फॉल, फेल. और उसका V3 फॉर्म होगा फॉलन, फॉल, फेल, फॉलन. नेक्स्ट टेक. टेक का पास्ट टेंस क्या होगा, टेक, टुक. टेक का पास्ट टेंस V2 होगा टुक एंड उसका V3 बनेगा टेकन, टेक, टुक, टेकन. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट नंबर 7 बाय. बाय का V2 क्या बनेगा, बाय, बॉट. बाय का क्या होगा, बॉट, BOUGHT, बाय, बॉट. और उसका V3 बनेगा सेम, बाय, बॉट, बॉट. ओके. नेक्स्ट डिग. डिग का पास्ट टेंस क्या होगा, V2, डिग, डग, डिग, डग. और उसका पास्ट पार्टिसिपल भी होगा डग, डिग, डग, डग. ओके. नेक्स्ट कीप. कीप का V2 होगा कैप्ट, KEPT, कैप्ट. और उसका पास्ट पार्टिसिपल भी होगा कैप्ट, कीप, कैप्ट एंड कैप्ट. नेक्स्ट सी. सी का पास्ट टेंस क्या होगा, सी का हो जाएगा सॉ, सी, सॉ. और उसका पास्ट पार्टिसिपल होगा सीन, सी, सॉ, सीन. ओके. नेक्स्ट नंबर 11 स्विम. स्विम का पास्ट टेंस होगा V2 फॉर्म स्वैम, स्विम, स्वैम, SWAM, स्वैम. और उसका पास्ट पार्टिसिपल होगा स्वम, स्वीम, स्वैम एंड स्वम, SWM, स्वम. ओके. नेक्स्ट
नंबर 12 इज स्टैंड। स्टैंड का V2 क्या होगा? स्टैंड, स्टूड। स्टैंड का पास्ट टेंस होगा स्टैंड, स्टूड। और उसका V3 फॉर्म क्या होगा? स्टैंड का वो भी वही रहेगा, स्टैंड, स्टूड, स्टूड। नेक्स्ट नंबर 13 स्लीप। स्लीप का V2 फॉर्म क्या होगा? स्लीप, स्लेप्ट। स्लीप, स्लेप्ट। और इसका V3 फॉर्म भी वही रहेगा, स्लेप्ट, SLEPT। स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। नाउ नेक्स्ट इज 14 टीच। तो टीच का पास्ट टेंस क्या होता है? V2 फॉर्म टीच, taught, teach, taught। और उसका V3 फॉर्म भी क्या रहेगा? taught, teach, taught, taught। ओके। नेक्स्ट नंबर 15 पुट। पुट का पास्ट टेंस क्या होता है? पुट का पुट ही रहता है, पुट, पुट। और उसका V3 फॉर्म भी क्या रहेगा? पुट, 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 पुट। लास्ट वन इज फाइंड। व्हाट इज द V2 फॉर्म ऑफ फाइंड? फाइंड, फाउंड। फाइंड, फाउंड। और उसका V3 फॉर्म क्या होगा स्टूडेंट्स? फाउंड। फाइंड, फाउंड, फाउंड। ओके। नाउ स्टूडेंट्स, let us look at the next exercise. Fill in the blanks with the left out forms of verbs. Now यहाँ पर क्या किया है? आपको V1, V2, V3 इस तरह से 3 फॉर्म्स दिए गए, कॉलम्स दिए गए, V1, V2, V3। इसमें से कुछ वर्ब्स के V1 फॉर्म दिए गए हैं तो आपको V2, V3 लिखने हैं। कुछ के V1 नहीं दिए हैं और V3 नहीं दिए और उसका V2 दिया है। और कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिसका V1 और V2 आपको लिखना है और उसका V3 फॉर्म दिया गया है। ओके, सो नाउ लेट अस लुक एट दिस वर्ब्स एंड ट्राई टू सॉल्व दिस। नाउ नंबर 1 इज वीप। तो वीप का V2 फॉर्म क्या होगा? वीप, वेप्ट। और उसका V3 फॉर्म भी होगा वेप्ट। वीप तो उसका V2 फॉर्म होगा वीप, वेप्ट, वेप्ट। ओके, WEPT, वीप, वेप्ट, वेप्ट। नाउ नेक्स्ट इज लॉस्ट। लॉस्ट कौन से टेंस में है? V2 टेंस में, दैट इज पास्ट टेंस। तो लॉस्ट का पास्ट टेंस, लॉस्ट पास्ट टेंस में है तो उसका V1 प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट फॉर्म क्या होगा? लूज, LOSE, लूज। एंड V3 फॉर्म होगा लॉस्ट, LOST, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। ओके, नेक्स्ट लेट अस सी द नेक्स्ट वन, स्टोलन। स्टोलन कौन से फॉर्म में है? V3 फॉर्म, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल। तो स्टोलन का प्रेजेंट फॉर्म क्या होगा? स्टोलन का प्रेजेंट फॉर्म होगा स्टील, STEAL, स्टील। और उसका V2 फॉर्म होगा स्टोल, STOLE, स्टोल। स्टील, स्टोल, स्टोलन। ओके, नेक्स्ट इज रन। रन कौन से टेंस में है? प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट का पास्ट क्या होगा? रन का रन, रैन। और उसका पास्ट पार्टिसिपल दैट इज V3 फॉर्म भी क्या होगा? रन, रन, रैन, रन। नेक्स्ट इज गॉट। गॉट पास्ट टेंस में है तो उसका प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट फॉर्म क्या बनेगा? गॉट का प्रेजेंट फॉर्म गेट, गेट, गॉट। और उसका V3 फॉर्म बनेगा गॉट, गेट, गॉट, गॉट। ओके, नेक्स्ट इज संग। संग कौन से फॉर्म में है? संग है V3 फॉर्म में। नाउ संग इज इन द V3 फॉर्म। तो संग का प्रेजेंट फॉर्म क्या बनेगा? सिंग, SING, सिंग, सिंग, सिंग। उसका पास्ट फॉर्म क्या बनेगा? V2 फॉर्म सिंग, सेंग, SANG, सेंग, सिंग, सेंग एंड संग। नेक्स्ट इज कैच। अब ये कैच कौन से फॉर्म में है? V1 में, राइट। तो कैच का V2 फॉर्म क्या होगा? कैच का V2 फॉर्म होगा कॉट, CAUGHT, कॉट। और उसका V3 फॉर्म भी क्या होगा? कॉट ही रहेगा, कैच, कॉट, कॉट।
नेक्स्ट गेव, गेव कौन से फॉर्म में है? V2, तो गेव का V1 क्या बनेगा? गेव का V1 गिव, गिव, गेव, और उसका V3 बनेगा गिवन, GIVEN, गिवन, गिव, गेव, गिवन। ओके, नेक्स्ट है सोल्ड, सोल्ड है V3 फॉर्म में, तो सोल्ड का V1 फॉर्म क्या बनेगा? सेल, SELL, सेल, और उसका V2 फॉर्म बनेगा सोल्ड, सेल, सोल्ड, सोल्ड। ओके, नेक्स्ट इज फ्लाई, फ्लाई तो V1 फॉर्म में है, तो उसका पास्ट फॉर्म क्या बनेगा? V2 फॉर्म फ्लू, फ्लाई, फ्लू, और उसका V3 फॉर्म बनेगा फ्लोन, FLOWN, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। नेक्स्ट स्टूड, स्टूड कौन से फॉर्म में है? V2 फॉर्म में, तो स्टूड का V1 फॉर्म क्या बनेगा? स्टूड का V1 फॉर्म होगा स्टैंड, STAND, स्टैंड, स्टैंड, स्टूड, और उसका V3 फॉर्म क्या होगा? स्टूड, स्टैंड, स्टूड, स्टूड। नेक्स्ट इज ब्रोकन, ब्रोकन कौन से फॉर्म में है? V3 में, तो ब्रोकन का V1 क्या बनेगा? ब्रेक, ब्रोकन का V1 होगा ब्रेक, और उसका V2 होगा ब्रेक का, ब्रोकन का V2 होगा ब्रोक। पास्ट फॉर्म क्या होगा? ब्रेक का पास्ट फॉर्म ब्रोक, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। नेक्स्ट है लर्न, अब ये लर्न कौन से फॉर्म में है? V1 में, तो उसका पास्ट फॉर्म क्या बनेगा? V2 फॉर्म लर्न, लर्नड, यहां पर पीछे T आएगा, और उसका पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा? V3 फॉर्म लर्नड, पीछे भी आएगा T, लर्न, लर्नड, लर्नड। नेक्स्ट इज डिड, डिड कौन से फॉर्म में है? V2 में, तो V2 का V1 फॉर्म क्या बनेगा? डिड का बनेगा डू, डू, डिड, और डिड का V3 फॉर्म होगा डन, डू, डिड, डन। नेक्स्ट इज केप्ट, केप्ट कौन से फॉर्म में है? V3 में, तो केप्ट का V1 फॉर्म क्या होगा? कीप, KEEP, कीप, और उसका V2 फॉर्म होगा केप्ट, कीप, केप्ट, केप्ट। इस तरह से आपको कोई भी V1, V2, V3 में से कोई भी एक वर्ब पूछे जाएंगे और आपको बाकी के वर्ब्स बताने हैं। ना स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज मेक, मेक है V1 में, तो मेक का V2 क्या होगा? मेड, MADE, मेड, और उसका V3 फॉर्म क्या होगा? मेक, मेड, मेड, सेम ही रहेगा, मेक, मेड, मेड। ओके, नेक्स्ट है रोट, रोट कौन से फॉर्म में है? V2 में, दैट इज पास्ट फॉर्म, तो उसका प्रेजेंट फॉर्म क्या होगा? V1 राइट, राइट, रोट, और उसका V3 क्या होगा? रिटर्न, WRITTEN, राइट, रोट, रिटन। ओके, नेक्स्ट इज लास्ट वन इज ड्रॉन। नाउ ड्रॉन कौन से फॉर्म में है? V3 में, तो ड्रॉन का V3, ड्रॉन का हमें V1 बनाना है, तो ड्रॉन का V1 होगा ड्रॉ, DRAW, ड्रॉ, और उसका V2 होगा ड्रू, DREW, ड्रू, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन। ओके स्टूडेंट्स, सो ये एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जो प्रीवियस टेबल है उसको आपको अच्छी तरह से समझना है, बाय हेड करना है। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व अनदर एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 29। ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी है। इसमें आपको बताया गया है कि आप V1 ING फॉर्म कैसे बनाओगे। सो लेट अस लुक एट द एग्जांपल्स। एडिंग ING टू V1। नाउ V1 मतलब क्या? हमने देखा V1 यानी कि प्रेजेंट फॉर्म। तो अगर प्रेजेंट फॉर्म में अगर हम ING लगाते हैं तो वो बन जाता है V4, जैसे कि यहाँ पर प्रीवियसली भी आपको बताया था। सॉरी, वो बन जाएगा V1 प्लस ING, दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना बहुत ही इजी है। आपको क्या करना है, जो वर्ब है दैट इज V1 उसके आगे आपको ING लगाना है। लेकिन ये ING लगाने के कुछ रूल्स है। क्या है? तो चलो हम देखते हैं।
नाउ लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल, बाय। बाय प्लस आईएनजी तो बनेगा बाइंग। क्राई प्लस आईएनजी तो बनता है क्राइंग। ईट प्लस आईएनजी तो उसका होगा ईटिंग। यर प्लस आईएनजी तो ईयरिंग। सेल प्लस आईएनजी तो होगा सेलिंग। ना इन एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि ये जो V1 फॉर्म है उसके साथ हम अगर आईएनजी लगाते हैं तो हमें सिंपली क्या करना है, वो वर्ब यहाँ पर कॉपी करना है और उसके पीछे आईएनजी लगाना है। इन सारे एग्जाम्पल्स में हमने वही किया है, वर्ब को कॉपी करो V1 को और यहाँ पर आईएनजी लगाओ। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ब्स है जिनके पीछे हमें चेंजेस करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, डांस प्लस आईएनजी तो होगा डांसिंग, लेकिन उसकी स्पेलिंग अलग है। हाइड प्लस आईएनजी इज हाइडिंग। मेक प्लस आईएनजी इज इक्वल टू मेकिंग। शाइन प्लस आईएनजी इज इक्वल टू शाइनिंग। राइट प्लस आईएनजी इज इक्वल टू राइटिंग। लेकिन हमने यहाँ पर क्या चेंजेस किया, हम यहाँ पर क्या करते थे, पूरे वर्ब्स सेम टू सेम कॉपी करते थे और यहाँ पर आईएनजी लगाते थे। लेकिन इन वर्ब्स में तो हमने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जिन वर्ब्स के पीछे ई आता है, दोज वर्ब्स विच एंड इन ई, इन दैट केस वी हैव टू ड्रॉप ई एंड एड आईएनजी। मीन्स जो वर्ब के पीछे लास्ट में ई आता है, जो वर्ब ई से खत्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, लुक डांस। डांस कौन से अल्फाबेट से खत्म हुआ? ई से, राइट? तो ऐसे में जब हमें आईएनजी लगाना है तो हम क्या करेंगे, ई को ड्रॉप करेंगे। ड्रॉप यानी कि उसको छोड़ देना है और DANC और बाद में आईएनजी लगाएंगे। ओके, सो ये रूल आपको याद रखना है V1 आईएनजी फॉर्म बनाने के वक्त, दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। लुक एट नेक्स्ट एग्जांपल, हाइड। हाइड कौन से अल्फाबेट से खत्म होता है? ई से। तो हम क्या करेंगे, आईएनजी लगाने के पहले हम ई को निकाल देंगे, तो क्या बचा? HID। तो HID लिखेंगे और उसके बाद आईएनजी ऐड करेंगे। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? तो सेम वे यू हैव टू रिमेम्बर दोज वर्ब्स विच एंड इन ई। व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, आपको वो ई छोड़ देना है और उसके बाद आईएनजी लगाना है। जैसे कि मेक है, तो हम क्या करेंगे, जब हमें आईएनजी ऐड करना है तो हम लिखेंगे, ई को यहां से निकाल देंगे, MAK एंड देन आईएनजी लगाएंगे। ओके, नाउ लेट अस लुक एट सम फर्दर एग्जांपल्स। नेक्स्ट इज कट प्लस आईएनजी इज इक्वल टू कटिंग। गेट प्लस आईएनजी इज इक्वल टू गेटिंग। पुट प्लस आईएनजी इज इक्वल टू पुटिंग। सिट प्लस आईएनजी इज इक्वल टू सिटिंग। स्विम प्लस आईएनजी इज इक्वल टू स्विमिंग। बट यहां पर भी आप देखो तो कुछ अलग है। सबके पीछे तो हमने आईएनजी लगाए हैं, लेकिन यहां पर हमने कुछ अलग किया है। एंड व्हाट इज दैट? यहां पर हमने जब कट में आईएनजी लगाया, कट प्लस आईएनजी, तो आपने नोट किया कि आपका ये जो कट है, जो कट में जो लास्ट अल्फाबेट था T, उसको हमने डबल बार लिखा है, डबल T, 2 times T। सेम वे गेट है, तो गेट में जब हमने आईएनजी लगाया तो हमने क्या किया है, यहाँ पर 2 times T लिखा है। क्यों? ऐसा क्यों है? तो ये दूसरा रूल है, आपको याद रखना है कि जो भी वर्ब्स कॉन्सोनेंट से खत्म होते हैं, एंड यू नो व्हाट आर कॉन्सोनेंट्स? कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स। वॉवल्स आर AEIOU एंड कॉन्सोनेंट्स AEIOU को छोड़ के जितने भी अल्फाबेट्स है दैट आर कॉन्सोनेंट्स। तो आपको ये याद रखना है कि जैसे कि ये वर्ब है कट, और ये कौन से अल्फाबेट से खत्म होता है? T से, और T क्या है? कॉन्सोनेंट। तो ऐसे वर्ब्स में जब हम आईएनजी लगाएंगे तो हमें क्या याद रखना है? T के आगे क्या है? वॉवल, U इज अ वॉवल और T कॉन्सोनेंट है। तो ऐसे में जब पीछे कॉन्सोनेंट हो और आगे वॉवल हो तो हम क्या करेंगे? कॉन्सोनेंट को रिपीट करेंगे 2 times। जैसे कि CUT कट है तो उसको हम लिखेंगे CUTTING। ओके, नेक्स्ट लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल, गेट। अब ये गेट है, उसमें अब देखो व्हाट इज T कॉन्सोनेंट है और E क्या है? E वॉवल है। तो ये रूल आपको याद रखना है कि ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जिसमें लास्ट में कॉन्सोनेंट आता है, आगे वॉवल है, तो हम लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को 2 बार रिपीट करेंगे। तो इसका स्पेलिंग बनेगा GETTING। क्लियर स्टूडेंट्स?
तो इस तरह से इन सारों में वैसे ही है, जैसे कि स्विम है तो स्विम में लास्ट अल्फाबेट आप देखो वो है एम, और एम क्या है कॉन्सोनेंट, और एम के आगे आई है और आई क्या है वोवल, तो लास्ट में वोवल आ रहा है कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कॉन्सोनेंट को 2 बार लिखेंगे, तो उसका स्पेलिंग होगा SWIMMING स्विमिंग। अंडरस्टूड? सो व्हेन यू आर एडिंग ING आपको ये 2 रूल्स याद रखने हैं कि अगर ये कोई भी वर्ब ई से एंड होता है तो आप क्या करोगे, ई को ड्रॉप कर दोगे और ING लगाओगे, ई को ड्रॉप करके आगे के लेटर्स कॉपी करोगे और ING लगाओगे। और दूसरा कि अगर वो वर्ब के पीछे वोवल और कॉन्सोनेंट आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है और इसके आगे वोवल आ रहा है, तो आप क्या करोगे कॉन्सोनेंट को 2 बार रिपीट करोगे, बस इतना सा आपको याद रखना है। और इन दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा है तो आपको सिंपली ING ऐड करना है। ओके, अभी यहां पर देखो ऐसे ही आपको करना है। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स विथ ING फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। नाउ बॉयज आर डैश इन द रिवर। अब आप देखो बॉयज आर डैश इन द रिवर, आपको ING फॉर्म लगाना है, राइट? बॉयज आर डैश इन द रिवर, यहां पर ऑप्शन दिया है स्विम, तो हम उसमें ING जब लगाएंगे तो हमने यहां पर देखा कि स्विमिंग में हम क्या करेंगे, स्विमिंग में M का हो जाएगा डबल N, तो यहां पर हम लिखेंगे बॉयज आर स्विमिंग। हम जब ING लगाएंगे तो हम M को 2 बार लिखेंगे, स्विमिंग इन द रिवर। ओके, नेक्स्ट गर्ल्स आर डैश इन द पार्क। गर्ल्स आर डैश इन द पार्क, यहां पर हमें ING लगाना है, तो आप देखो स्किप की ये कॉन्सोनेंट है, ये वोवल है, तो हो जाएगा 2 बार P, दैट इज स्किपिंग, SKIPPING स्किपिंग। सिर्फ आपको रूल्स याद रखने हैं। शी वॉज डैश अ लेटर, राइट, तो राइट में हम क्या करेंगे, नाउ दिस वर्ब एंडिंग इन ई, ये ई से एंड हो रहा है ना, तो ई से एंड हो रहा है तो हम क्या करेंगे, ई को ड्रॉप कर देंगे, तो बन जाएगा WRIT, ई को ड्रॉप करना है एंड देन ING, राइटिंग अ लेटर। शी वॉज राइटिंग अ लेटर। They were dash a race. They were dash a race. Run. यहां पर है run, ये लास्ट में कॉन्सोनेंट है, ये है वोवल, तो ये बन जाएगा कॉन्सोनेंट 2 बार हम लिखेंगे, तो यहां पर होगा They were running a race. रनिंग में हम रिपीट करेंगे N को 2 टाइम्स। I am dash my work. सेम वे आप देखो ये कॉन्सोनेंट है, ये वोवल है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर N को 2 बार रिपीट करेंगे, तो हमारे यहां पर बनेगा I am beginning my work. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस। पर यहां पर ऐसे कुछ एक्सेप्शंस और भी है कि ऐसा नहीं है कि हर बार अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट हो और आगे वोवल हो तो आपको 2 बार रिपीट करना है। जैसे यहां पर है बाय, ये वाई क्या है कॉन्सोनेंट है, और ये यू क्या है वोवल है, लेकिन यहां पर तो हमने 2 बार इसको रिपीट नहीं किया है। सेम वे यहां पर आप देखो नेक्स्ट ईट, ये टी कॉन्सोनेंट है लेकिन ये ए क्या है वोवल, तो हम इसको हमने यहां पर 2 बार इसको रिपीट नहीं किया है। नाउ स्टूडेंट्स लेट मी मेक क्लियर, जो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट हो और उसके आगे वोवल हो तो आपको ये कॉन्सोनेंट 2 बार लिखना है और बाद में ING लगाना है। लेकिन अगर आप ऊपर के टेबल्स को देखोगे, यहाँ पर ये जो कॉलम में देखोगे तो यहाँ पर है BUY, अगर देखा जाए तो Y कॉन्सोनेंट है, राइट, और U क्या है, इट इज अ वोवल। तो अगर आप बोलोगे कि ये वाला रूल क्यों अप्लाई नहीं हो रहा है, लेकिन जो भी वर्ड्स के एंड होते हैं Y से, तो उसमें आपको ये वाला रूल अप्लाई नहीं करना है, Y के पीछे आपको सिंपली ING लगाना है। ये बात का भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि क्राई है, ये तो Y क्या है कॉन्सोनेंट, और लेकिन R क्या है, R इज ऑल्सो कॉन्सोनेंट, तो यहां पर हम ING लगाएंगे। तो इन शॉर्ट जब भी Y आता है तो आपको डायरेक्टली ING लगाना है। ओके, नेक्स्ट यहां पर आप देखो ईट, अभी ईट क्या है कॉन्सोनेंट, ईट में लास्ट अल्फाबेट कौन सा है T,
जो कि है कॉन्सोनेंट, और उसके आगे क्या है ए, तो ये वाला रूल अप्लाई होगा इसमें, राइट। पर यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर डबल वॉवल है, एक साथ दो वॉवल है, ई और ए, राइट, ई और ए, ई आई ओ यू, तो ई है ना, तो इसमें आईएनजी, सिर्फ हमें आईएनजी लगाना है। तो इन छोटी छोटी बातों का आपका ध्यान रखना है। और इसके अलावा और भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, जैसे कि ओपन एंड ड्रॉ। ओपन में पीछे एन है जो कि है कॉन्सोनेंट, और आगे है ई जो कि है वॉवल। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं ओपन, तो ये कॉन्सोनेंट है, ये वॉवल है, राइट। तो ये वाला रूल अप्लाई होगा नहीं, क्योंकि एक्सेप्शनल केस है, यहाँ पर हमें डायरेक्टली आईएनजी लगाना है। सेम वे ड्रॉ, तो आपको कुछ ऐसे वर्ब्स याद रखने हैं। सेम वे अगर आप देखो यर, HEAR, आर क्या है, इट इज कॉन्सोनेंट, और ये ए क्या है, वॉवल। तो ये वाला रूल हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर दो वॉवल एक साथ है, ई और ए, राइट। तो हमें सिंपली आईएनजी लगाना है, ओके। So with this students, I have completed my exercise, all exercise, and I hope you have understood this chapter 10, the 4 forms of verbs very clearly. Now students, मैं आपको PDF भेजूंगी और आप क्या करोगे, वो PDF को बहुत अच्छी handwriting में, in a very neat and clean handwriting, you will copy down in your English 2 notebook. Thank you.